रहीम या का नाब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई आज हम जिस फाइलम के ऊपर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास फाइलम मोलस्का होगा या जिनको हम सॉफ्ट बॉडीज़ भी कहते हैं। थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो आपकी किताब लिखती है कि इस फाइलम के अंदर नियर अबाउट 50,000 स्पीशीज़ आती हैं, जिनमें से 15,000 जो स्पीशीज़ हैं वो आपकी लिविंग हैं। बाकी जो 35,000 स्पीशीज़ हैं उनको स्टडी किया जाता है एज अ फॉसिल्स। तो यानी कि जो प्लेंटियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि जो प्लेंटियोलॉजी करते हैं, बेटा फॉसिल्स की स्टडी को प्लेंटियोलॉजी कहा जाता है। तो जो पैलेंटियोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनके लिए ये फाइलम बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, उसके अलावा ये कहता है कि ये हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि जो पहला हमारे पास बड़ा फाइलम है इस किंगडम का, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, जो कि हमारा अगला फाइलम होगा डिस्कस करने के लिए। इस फाइलम के अंदर जितने भी मेंबर आते हैं उनके बॉडी के ऊपर आपको शेल मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी बॉडी के ऊपर आपको कोई शेल नहीं मिलता। जैसे में अगर मैं आपको मिसाल दूं किसकी, ऑक्टोपस की, जिसको चाइनीज और जापानीज बड़े शौक से खाते हैं। ये जो ऑक्टोपस है, इसके अंदर कोई शेल आपको नहीं मिलता। तो इस फाइलम के अंदर कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर शेल पाए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर शेल नहीं पाए जाते। अच्छा, जिनके ऊपर शेल पाए जाते हैं वो शेल हो सकता है कि एक्सटर्नल साइड पे मौजूद हो, या हो सकता है कि वो शेल इनके इंटरनली मौजूद हो। अच्छा, अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट मॉलस्क की अगर हम बात करें ना, तो वो आपको मट्टी के दाने से भी छोटा मिलेगा। और अगर हम सबसे बड़े मॉलस्क की बात करें तो वो हमें स्क्विड्स मिलता है, जिसकी लेंथ बताई गई है 18 मीटर लॉन्ग और उसका वेट बताया गया है 1800 kg। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरी मजे की बात ये है कि इन्वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इन्वर्टिब्रेट्स है ना, वो हमारे पास स्क्विड ही होता है। अब आपको पता है कि इन्वर्टिब्रेट्स उनको कहा जाता है जिनके पास कोई वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, सिवाय इनकी एक क्लास के जिसको हम गैस्ट्रोपोडा कहते हैं। बेटा इस फाइलम के अंदर हम टोटल 6 क्लासेस के नाम देखेंगे और उन 6 में से 3 क्लासेस के ऊपर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और उन 3 क्लासेस में से एक क्लास गैस्ट्रोपोडा है, जिसके पास कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होती। अच्छा, क्यों कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होती? तो जब ये क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इसके अंदर कोई सिमेट्री क्यों मौजूद नहीं होती। जबकि बाकी जितने भी मेंबर हैं उनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री मौजूद होती है, यानी कि इनकी बॉडी को आप मिड पॉइंट से काटोगे तभी इनकी बॉडी के आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। और उसके अलावा ये जितने भी होते हैं सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर आपको 3 जर्मिनल लेयर्स मिलेंगी, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। और आपको पता है कि अगर इनके अंदर मीजोड्रम मौजूद है तो इनके अंदर सीलोम भी क्या होगी, मौजूद होगी। और ये एक अदद इनकी बॉडी कैविटी है जो कि मीजोड्रम के टूटने से बनती है। ये इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बाकी भी हैं वो हम अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपकी किताब लिखती है कि इनके पास वेल डेवलप जो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि इनके पास प्रॉपर माउथ भी होता है और प्रॉपर एनस भी होता है। और आपको पता है कि ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें माउथ भी हो, एनस भी हो, उसको हम गट कहते हैं, या उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, या उसे हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अच्छा, इनके माउथ के अंदर आप देखोगे ना, यानी माउथ के पीछे जो बक्कल कैविटी होती है, जो ओरल कैविटी या जो माउथ की कैविटी होती है, वहां पे इनके दांत लगे हुए होते हैं और इनके दांतों को कहा जाता है रेड्यूला, जो कि फीड की रास्पिंग के लिए, फूड को तोड़ने के लिए काम आते हैं। तो इस इमेज के अंदर आप देखो, ये इनका माउथ है और ये इनकी सारी की सारी बक्कल कैविटी है। तो इस कैविटी के अंदर आप देखो ये कुछ दांतों नुमा स्ट्रक्चर लगे हुए हैं जो कि फीड की रास्पिंग के लिए इनको काम आते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? रेड्यूला कहा जाता है। अच्छा, अब ये जितने हैं ना, मोस्टली ज्यादातर तो ये पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक फार्म्स के अंदर रहते हैं। तो इनके पास क्या मौजूद होते हैं? गिल्स मौजूद होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जमीन के अंदर रहते हैं। तो जो जमीन के अंदर रहते हैं उनके पास रूडिमेंट्री लंग्स मौजूद होते हैं। बेटा रूडिमेंट्री लंग्स का मतलब होता है ऐसे लंग्स जो कि वेल डेवलप ना हो। जिस तरह से हमारे लंग्स होते हैं ना, इस तरह से इनके लंग्स मौजूद नहीं होते। खैर, इनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। और उसके अलावा इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद होता है। हालांकि पिछले फाइलम फाइलम एनीलिडा में आपने पढ़ा था कि उनके पास भी सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद था, बल्कि वो पहला ऐसा फाइलम था जिसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था? मौजूद था। लेकिन उसके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद था ना, वो क्लोज टाइप का था। इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है ना, वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। तो बेटा चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और वहां पे मैं बता चुका हूं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है। तो वहां जाके आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
अच्छा, उसके अलावा इनका जो ब्लड होता है ना वो यूजुअली कलरलेस होता है, क्योंकि ब्लड को कलर देने वाली जो प्रोटीन होती है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है वो इनके अंदर मौजूद नहीं होती, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके अलावा ये मोस्टली क्या होते हैं, हेट्रोफ्रोडाइट होते हैं। आपको पता है हमारे पास एक होते हैं हर्माफ्रोडाइट, जिनके मेल और मेल फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो है ये मोस्टली क्या होते हैं, हेट्रोफ्रोडाइट होते हैं, यानी इनके जो सेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। अच्छा, इनका जो है एक लार्वल स्टेज भी होता है, और इनके लार्वल स्टेज को ट्रोकोफोर कहा जाता है। तो मैं बच्चों से अक्सर जो है ये स्लाइड यहाँ पे रोक के पूछ लेता हूँ जब मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। तो भाई आपके माइंड में कुछ आ रहा है, तो बच्चे सोचते हैं, जहन लड़ाते हैं, और कुछ बच्चे बता देते हैं कि जी सर हमारे जहन में आ रहा है। आपने बताया था फाइलम एनीलिडा के जो मेंबर हैं वो भी एक लार्वल स्टेज पास आउट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर कहते हैं। अच्छा, कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है कि फाइलम मॉलस्का और एनीलिड्स को एक दूसरे का रिलेटिव्स क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब ही यही है क्योंकि इन दोनों के जो लार्वा है ना उनके लार्वा को ट्रोकोफोर कहा जाता है। सही है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने क्या करनी है, अपने जहन में रखनी है। उसके अलावा आपकी किताब लिखती है कि आपको जो फाइलम मॉलस्का के जो मेंबर हैं ना वो बहुत सारे फीचर्स के अंदर मिलेंगे, वरीड फीचर्स के अंदर मिलेंगे, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर जो 3 कैरेक्टर है ना वो आपको हर मॉलस्का के अंदर मिलेंगे। अच्छा, मैं बताता हूँ कि वो 3 कैरेक्टर कौन से हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि देखो ये इनका माउथ है और ये इनका एनएस है, तो यानी इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, और ये स्टमक वगैरह इनके सारी चीजें मौजूद हैं। देखो ये इसके पास शेल भी क्या है, मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा ये पूरा का पूरा इसका क्या हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, यानी कि इसके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। ये इसके गोनेट्स हैं, यानी कि इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है। ये इसका हार्ट है, यानी कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। और ये इसकी बॉडी कैविटी है जिसे आप सीलोम कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये इसका मेटानेफ्रिडियम है बेटा, ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। और उसके अलावा ये यहाँ पे इसके क्या मौजूद है, गिल्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। मैंने आपसे कहा कि फाइलम मोलस्का के जितने भी मेंबर हैं उनके अंदर बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन फाइलम मोलस्का के हर मेंबर के अंदर आपको 3 ऐसे फीचर हैं जो कि जरूर मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है विसरल मास, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नंबर 1 है। और दूसरे नंबर पे है ये एक अदद लेयर जिसको आप मेंटल कहते हैं, मैं समझाता हूँ ये क्या होती है। और तीसरे नंबर पे इनके होते हैं फुट, ठीक है, इसको पूरा कहा जाता है हेड एंड फुट। तो ये 3 ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको फाइलम मोलस्का के हर मेंबर के अंदर मिलेंगे। देखो बाकी फीचर्स मिले ना मिले, लेकिन ये 3 फीचर जो हैं आपको फाइलम मोलस्का की हर मेंबर के अंदर मिलेंगे। आओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहता है कि फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी के वरीड स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जो 3 स्ट्रक्चर हैं वो आपको हर मोलस्का के अंदर कॉमनली मिलेंगे। पहला जो फीचर है वो इसका हेड एंड फुट, जो कि इस्तेमाल करता है किसके लिए, सेंसेशन के लिए, क्योंकि हेड के अंदर इसके सेंसरी ऑर्गन लगे हुए होते हैं। फीडिंग के लिए इस्तेमाल करता है, जाहिर सी बात है पाँव से चलेगा तभी फीडिंग की तरफ पहुंचेगा, और पाँव को इस्तेमाल करता है लोकोमोशन के लिए। तो ये इसका एक कॉमन फीचर है। दूसरा जो इसका कॉमन फीचर है वो है विसरल मास। आप लोगों ने स्नेल को देखा होगा, स्नेल की बॉडी इस तरह से ऊपर डोर्सल साइड पे इस तरह से निकली हुई होती है, तो ये जो पूरा निकला हुआ ये स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है विसरल मास। और इस विसरल मास के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है भाई, मुझे तो इसके मेजर ऑर्गन नजर आ रहे हैं, तो इस विसरल मास के अंदर इसके क्या मौजूद होते हैं, मेजर ऑर्गन मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इन सारे ऑर्गन्स को कवर करना है, और कवर करने के लिए हमें एक अदद कनेक्टिव टिश्यू चाहिए, और इस कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है मेंटल। ये जो आप ब्लू कलर की देख रहे हैं ये इसकी क्या होती है, मेंटल होती है, जो कि इसकी पूरी एंटायर बॉडी को क्या करती है, कवर करती है, और ये किस्म का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। मुझे उम्मीद है कि ये वाले जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी क्लासेस के ऊपर। तो इनकी क्लासेस को डिवाइड किया गया है इनके वरीड फीचर्स की बुनियाद के ऊपर। तो टोटल इसकी 6 क्लासेस होती हैं, जिनमें से हम सिर्फ 3 के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस। गैस्ट्रोपोडा है, सिफालोपोडा है, बायोवॉल्विया इसकी क्लास है। ये 3 क्लासें हमारी किताब के अंदर मौजूद हैं। बाकी ये जो मोनोप्लेकोफोरा है या एम्फीन्यूरा या जो स्केफोफोडा है, ये 3 क्लासें हमारी बुक के अंदर डिस्कस नहीं की गई। तो हम सिर्फ इन 3 क्लासेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इस क्लास के अंदर जो टेस्ट है वो भी आप लोगों को समझाएंगे। तो लिखा हुआ है कि बट इन दिस चैप्टर वी विल ओनली फर्स्ट 3 क्लासेस, हम सिर्फ शुरू वाली 3 क्लासेस के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो भाई हमारे पास जो सबसे पहली क्लास है वो हमारे पास गैस्ट्रोपोडा है, और आपने याद रखना है कि फाइलम मोलस्का की ये सबसे बड़ी क्लास है। अच्छा, मोस्टली ये सारे जितने भी हैं मेरीन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं।
अच्छा, मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि इनकी बॉडी के अंदर कोई सिमेट्री क्यों नहीं होती, क्योंकि जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो ये अपनी बॉडी को क्या करते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्विस्ट करते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है टॉर्जन। तो ये पता नहीं कितनी बार आप लोगों से पूछा गया है कि टॉर्जन कौन सी क्लास का कैरेक्टर है, कौन से फाइलम का कैरेक्टर है, कितनी डिग्री पे ये ट्विस्ट करते हैं। ये बहुत बार बेटा आप लोगों की टेस्ट के अंदर पूछा गया है। अच्छा, अब इनके अंदर जो शेल है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और जो शेल है वो नहीं भी हो सकता और शेल जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास किसकी आती है, वो हमारे पास स्नेल की आती है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो हमारे पास बायोवाल्विया है और ये भी जो लोग टिकटॉक देखते हैं या जो फेसबुक चलाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो चाइनीज या जापानीज लोग होते हैं वो इनको पकड़ के आते हैं, फिर हांडी में डाल के इनको बॉईल करते हैं, फ्रेश करके इनको बिल्कुल पका के ओके करके इनका ये जो अंदर वाला मांस है उसको निकाल निकाल के खा रहे होते हैं। तो ये कहता है कि ये फाइलम मोलस्का की जो सेकंड लार्जेस्ट जो है बड़ी क्लास है और इनको दो बायोवाल्विया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका एक ये शेल है और दूसरा ये शेल है और इन दोनों शेलों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक अदद वाल लगा हुआ होता है जो इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो लिखा हुआ है दे आर सो कॉल्ड एज बायोवाल्विया बिकॉज देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट शेल। ये इसका लेफ्ट शेल है, ये इसका राइट शेल है जो कि कंट्रोल होता है एक वाल के साथ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बायोवाल्विया कहा जाता है। अच्छा, इसके मस्कुलर फीट होते हैं, वेंट्रली नीचे की तरफ कंप्रेस्ड होते हैं जो कि इसको बरो करने के लिए आपने देखा होगा चाइनीज जो है वो जमीन को खोद खोद के, जो गीली जमीन होती है उसको खोद खोद के इसको निकाल रहे होते हैं और या तो ये क्रीपिंग करते हैं जो सॉफ्ट मड या जो सॉफ्ट सैंड होती है उसके अंदर। ये मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, मेरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं और इसकी जो बेस्ट मिसाल है वो है पर्ल ऑस्ट्रस या जिसे माइटिलस भी कहा जाता है। अच्छा, इसकी एक इम्पोर्टेंस भी है, थोड़ा आगे चलो मैं इसकी इम्पोर्टेंस में जाके बताऊंगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट क्लास है दैट इज द सिफोलोपोडा। इस क्लास के जितने भी मेंबर हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मेरीन होते हैं। अब कुछ के अंदर जो है वो शेल मौजूद होता है या तो एक्सटर्नल साइड पे या तो इंटरनल साइड पे और कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर शेल होता ही नहीं है। जैसे आपको सामने ये क्या नजर आ रहा है, ऑक्टोपस नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको कोई शेल नजर नहीं आएगा। तो इस क्लास से जो ऑर्गेनाइज्म बिलोंग करता है वो आपका कौन सा है, ऑक्टोपस। और यहाँ पे ये तीनों क्लासें क्या होती हैं, खत्म होती हैं। थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो शुरू में मैंने आपको बताया कि इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो प्लेंटियोलॉजिस्ट होते हैं उनको फॉसिल्स की स्टडी में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। दूसरा, ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो इनको ऑयल पर्पस के लिए भी पढ़ा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इनको हम फूड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। देखो, सी फूड को आप खा सकते हो, ये हराम नहीं है, ठीक है, ये मकरू है, यानी आपका दिल करता है आप इसको खाओ, आपका दिल नहीं करता आप नहीं खाओ। आप जो झींगे वगैरह खाते हो वो भी तो आपके सी फूड के अंदर आते हैं ना, तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये हराम नहीं है इस्लाम के अंदर। बहरहाल ये कहता है कि इनके जो शेल्स होते हैं ना, और इन शेल्स के अंदर आपको बिल्कुल एक लस्ट्रियस लेयर मिलती है। मैं समझाता हूँ कि ये लस्ट्रियस लेयर क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो लस्ट्रियस लेयर है ना बेटा, ये चमकने वाली जो चमकदार जो चमक रही होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर है जिसे हम नेक्री कहते हैं। ये बिल्कुल चमक रही होती है, इस चमकने की वजह से इसे लस्ट्रियस लेयर कहा जाता है और इस लेयर को निकाल के हम इसको इस्तेमाल करते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए। और बहुत सारी डेकोरेटिव की जो चीजें होती हैं हम इस लेयर से बना सकते हैं। और आपने पर्ल माइस्ट्रस देखा था, ऑयस्टर्स देखा था, तो उनके शेल से हम जो है प्रीशियस जो है वो ज्वेलरी बना सकते हैं, बहुत कीमती किस्म की। तो ये जो मेरी वीडियो देख रहा है ये मैं उसको क्या कर रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ। तो इसके जो पर्ल होते हैं उसको उससे हम मोतियों वाले जो है वो हार बना सकते हैं, जो कि आपको इस स्क्रीन के अंदर क्या आ रहा होगा, नजर आ रहा होगा। तो बेटा यहीं पे हमारी आज की डिस्कशन खत्म होती है। ये फाइलम हमारा यहीं पे क्या होता है, इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल।